Hello, Ronish. Congratulations, beta. Did I pronounce your name correctly? Yes, ma'am. Perfect. So many congratulations. दोनों ग्रुप्स आज क्लियर हो गए हैं. इंटर क्वालिफाइड कैसा लग रहा है? Thank you, ma'am, first of all. And I'm feeling very good. It's a proud moment for me also and my parents too. This is the first time I have reached the final level of any course. So it is a special day for me, of course. Absolutely, it is a special day. All your hard work has paid off today. Yeah. So was it the first attempt for both the groups? Yes, ma'am, it was the first time. Okay, so since we were already talking before this recording happened, for the purpose, no, for everybody to know, can you tell me how old are you? Or should I'm, I I'm say, 20 how years young old. are you? He's just I 20 am 20 years years old. old, yeah. And he's also pursuing two more professional courses alongside. Yes, I have completed CS Executive 1 group and I have completed CME Inter both now. I will be having my CA Inter both group in September this year, 26. Very well. तो तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रीज और ब्रांड्स अपने साथ रोनीश साथ लेकर चलने वाले हैं. यस, सो वी विश यू द बेस्ट फॉर दैट टू. आप मेहनत करोगे तो हर सपना मुमकिन होगा, हर सपना पाना आसान होगा. आसान तो खैर कुछ नहीं होता है, बट पॉसिबल हो पाएगा. राइट. सो व्हाट डिड यू डू बेटा? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स, ऐसा क्या किया कि यू वर एबल टू रीच योर गोल इन दिसंबर 2025 अटेम्प्ट? मैम देयर वर टू थिंग्स जिसमें मैंने सबसे ज्यादा काम किया. पहला तो मुझे पता था दैट आई हैड सम टाइम कंस्ट्रेंट्स. तो एमसीक्यू पे बहुत फोकस किया. एंड आपका एक एमसीक्यू बैंक ऑडिट का सॉल्व करते हुए यूट्यूब वीडियोस भी थे, तो पूरा बैंक सॉल्व किया. देन मॉड्यूल के भी एमसीक्यू किए. एंड मैंने हर सब्जेक्ट पे कम से कम 10 से 15 घंटे एमसीक्यू दिए थे. उसकी वजह से मेरे जो एमसीक्यू में लोएस्ट मार्क्स वो 20 थे. मुझे तो फोर के नीचे नहीं आया. एंड 240 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं दोनों ग्रुप मिला के, उसमें मुझे 206 आए. तो वाह. अगर 400 पास करने के चाहिए थे तो मैंने एमसीक्यू से ही 206 को सीख कर लिए थे. क्योंकि ये मेरा पहला स्ट्रेटेजी था स्टार्टिंग से, आई विल वर्क ऑन एमसीक्यू. उसके बाद आई रियलाइज्ड कि ICMAI आर इंस्टीट्यूट फोकसेस ऑन द क्वेश्चंस इन आवर ओन स्टडी मटेरियल. सो मैंने जितने भी इलस्ट्रेशंस थे, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के थे, उसको कवर किया था. एंड देयर एनी क्वेश्चंस व्हिच वर सिमिलर टू इट, तो उससे एक्यूरेसी इंप्रूव होती. कि अगर कोई एकदम जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक सेट मार्क्स का क्वेश्चन था जो बहुत ही न्यू था, बट दैट वाज द ओनली क्वेश्चन. एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मटेरियल से ही थे. एंड अगर कोई क्वेश्चन मटेरियल रिलेटेड आया, देन आई वाज श्योर दैट मैं 5 to 6 एटलीस्ट उस क्वेश्चन में ले आऊंगा आउट ऑफ 7. सो बिकॉज आई हैड डन माई स्टडी मटेरियल नाइसली, तो मेरी एक्यूरेसी पर क्वेश्चन बढ़ते गई. एंड फर्स्ट रीजन एमसीक्यू था. तो यही दो रीजन की वजह से आई वाज एबल टू क्लियर. वेरी गुड. दिस वाज एक्चुअली प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस. आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हो जो हम सबको एज नो somebody who is doing professional courses वहां पर मदद मिलेगी. कैन यू ऑल्सो गाइड हाउ डिड यू डू थियरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, ऑडिट, SM? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी में आई हैव सीन इट विथ माय ओन. एक चीज बहुत कॉमन है कि लोग सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करने लगे पहले से ही. एंड इंस्टीट्यूट कभी भी अंदर से क्वेश्चंस पूछ लेती है. जैसे इसी बार ऑडिट में अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे जो इससे पहले एक भी बार QP में या PYQ में नहीं आए थे. जैसे रिटायरमेंट वाला ऑडिटर पार्ट था, पर वो एक सब टॉपिक है हमारे मॉड्यूल में. पहली इंपॉर्टेंट चीज जो थियरी में है वो माइंडसेट ये रखना चाहिए दैट वी शुडंट डे वन से थिंक अबाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और समथिंग. दूसरा, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत बार मैम हर एक सब टॉपिक में ना सिमिलर पॉइंट्स आ जाते हैं. सो आई ऑलवेज यूज टू मेक फ्लो चार्ट्स. एंड मेरे दिमाग में रहता कि एटलीस्ट मैं हेड पॉइंट्स एग्जैक्ट बुक के लिख कर आऊँ. एंड देन आई यूज टू ट्रस्ट माई ओन लैंग्वेज कि अंदर का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कीवर्ड्स के साथ. माई बैकग्राउंड ऑल्सो हेल्प्ड मी बिकॉज
व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय CS, उधर थियरी थी, तो थियरी पे थोड़ा कमांड वो डेवलप हो गया था अकॉर्डिंगली, सो आई कुड डू दैट एंड अकॉर्डिंगली ही मैंने मैन किया था। एंड हाँ, मैं वही सजेस्ट करूंगा कि हमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट नहीं देखना चाहिए, स्पेशली एम स्टार्टिंग ऑडिट वगैरह में। परफेक्ट, मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ करके देखो, करके चलो। एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम से पहले की बात है कि हमको ज्यादा टाइम कौन से टॉपिक्स हाँ, पे रिवीजन करने में देना है, बट पढ़ना हमें सब कुछ ही है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट कभी कभी हमको ठप्पा कर देता है। जैसे मैम इतनी बार मेरे साथ हुआ था कि वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग ऑडिट फूड बार बार आ रहा था। इस बार उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछ लिया, जो कि सबसे लास्ट में है और एक ही पेज का है वो यूनिट। यस, एक ही पेज का, 2 पेजेस में ही मैंने करवाया हुआ है क्लास में भी। यस मैम। सो उसका वही बेसिक क्वेश्चन ये था, हाउ टू ऑडिट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो वहां पे बात ये आ जाए आपने किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो टफ क्वेश्चन था। हम्म। और अगर आपने मेरा मैराथन जस्ट डे वन वन डे बिफोर किया था, मैंने वहां साफ साफ बोला है कि कॉन्टिन्यूअसली जरूरी नहीं जो आ रहा है वही आता रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है तो हॉस्पिटल ही आता रहा है, जरूरी नहीं। इस बार मेरा गट बोल रहा है कि आ सकता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ सकता है, पढ़ के जरूर जाना। एंड इट यस वाज अ मैम। 7 मार्क क्वेश्चन। या वेरी वेल सेड, कि स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ो, एंड में यस स्मार्टली भी करना जरूरी है। तो हमारे को रोनिश से, who secured 500 in together in his inter, both the groups, we got to know some insights about both the uh, practical as well as theory subjects, right? बेटा जब आज रिजल्ट आया तो क्या इमोशन था? हाउ what was the first thing that came in your head, in your heart, and what was the reaction of your family? मैम जब रिजल्ट आने वाला था, मैं एक तो ढंग से सो नहीं पाया, क्योंकि मैंने सुना था कि CM इंस्टीट्यूट जल्दी दे देती है रिजल्ट, तो उसका थोड़ा सा एंजाइटी था। एंड देन क्या हुआ था कि जब से मैं इंटर पढ़ रहा था, इट फेल्ट लाइक अ वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड इंटर में ऐसा मैं खुद को फाउंडेशन पास पाता था, तो खुद को फाउंडेशन पास बोलना इक्विवेलेंट टू ऐसा लगा था कि हाँ अभी जस्ट 12th ही हुआ है, आई एम नॉट दैट बिग। पर जैसे ही इंटर का रिजल्ट मुझे सक्सेसफुल दिखा, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला दिख गया मुझे स्क्रीन पे, ऐसा लगा सेंस ऑफ मेच्योरिटी अपने आप आने लगी। इट फेल्ट लाइक कि हाँ एक बड़ा जंप ले लिया, नाउ आई एम इनटू समथिंग बिगर। एंड माय एक्शन, द रिएक्शन ऑफ माय फैमिली काफी सेंटिमेंटल था, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू माय एजुकेशन अ लॉट। दे आर ऑलवेज बिहाइंड मी कि ऐसा कर वैसा कर, दे थिंक फॉर मी अ लॉट। माय फादर इज ऑफ द सेम बैकग्राउंड, सो ऑफ कोर्स ही आल्सो गेट्स अ लॉट। जैसे आज मुझे टैक्स में 73 आया, सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ माय डैड वाज कि मुझे 78 आया था। सो दैट द कंपटीशन बिटवीन फादर एंड अ सन, वो सब फील करके अच्छा लग रहा था। So you have benchmark to reach, right? यस मैम। Very well, but then they are I'm sure doing in healthy manner. Yes, यस मैम। you are the only child, like you told me. So we also have one daughter. She's the only child that we have. तो पेरेंट्स की सारी एनर्जी बस आप में है, सारा लव सब आप में है। यस, बिल्कुल मैम। very well. So, any message that you would like to pass to the students who are appearing in June 26, December 26, before the result, before the actually the subjects or maybe the syllabus changes, because there's a no EOI that was issued by our institute, I think last month January में आया था कि हमारा नया syllabus update होगा 2027 hopefully। तो यस। सिलेबस चेंज होने से पहले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आपके पास कोई मैसेज? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू गिव देम इज कि जब भी न्यू सिलेबस आता है, and जैसे अभी हमारे टैक्स में न्यू इनकम टैक्स एक्ट भी आ रहा है, सो जो ओल्ड सिलेबस के आखिरी कुछ अटेम्प्ट होते हैं उसमें पासिंग परसेंटेज हमेशा अच्छा रहता है। यू शुड कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तुम्हें मन में रहना कि अभी ही निकाल लेना चाहिए। बहुत बार हम थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगला अटेम्प्ट देंगे। दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक लाइक दैट। जो नियरेस्ट अटेम्प्ट आ रहा है वही बस जाके देना चाहिए प्रिपरेशन के साथ। बाकी कवरेज की बात तो मैं जैसे बोली थी कि सिलेक्टिव नहीं करना चाहिए। एंड एक पर्सनल चीज जो मैंने नोटिस की है EMA के एग्जाम देते वक्त,
अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आया सीएम का, तो वो ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड थे या मेरे बस की नहीं थी। इट फेल्ट कि मैंने ये किया ही नहीं था कवर। सो अगेन यू हैव 8 पेपर्स, पर वो कहने के लिए 8 पेपर्स है। कॉस्टिंग और मैनेजिंग को छोड़ दो, हर पेपर में 2 सब्जेक्ट्स है। लाइक यू हैव ओ एम एस एम डी टी आई टी। तो जो कोर्स के लेंथ को है उस पहले से ही रिकग्नाइज करना चाहिए, एंड पहले से ही दिमाग में रखना चाहिए, सो दैट 1-2 महीना पहले इफ यू आर सिंगल ग्रुप एंड एटलीस्ट 2-3 मंथ बिफोर इफ यू आर बोथ ग्रुप कंप्लीट योर सिलेबस। तभी मतलब यू कैन गो इन दी एग्जाम हॉल विद कॉन्फिडेंस। और तभी रिवीजन का भी टाइम मिलेगा ना, क्योंकि अगर हम सिलेबस ही खत्म करते रहेंगे एंड तक, तो बस फिर जा रहे हैं हम उस प्रोबेबिलिटी विंडो में जो 10-12% का रिजल्ट आता है, स्पेशली ग्रुप 1 ग्रुप 2 में फिर भी हमारा परसेंटेज बढ़ जाता है, और जो दोनों ग्रुप्स देते हैं ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट आता है। बट देन things become possible once you are done with your syllabus, and at least twice you should revise. This is my opinion. कम से कम मतलब 3-4 बार हो जाए, nothing like it, but कम से कम 2 बार रिविजन करना चाहिए. How many time did you revise, Ronish? मैम आई हैड रिवाइज्ड फर्स्ट ग्रुप 3 टाइम्स एंड सेकंड ग्रुप 2। एंड मेरे लिए रिवीजन बहुत मैटर कर रहा था, क्योंकि बोथ ग्रुप में ऐसे भी आपको कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता एग्जाम के सोने का दिन। ही टाइम नहीं मिलता. सो हाँ, पहले से ही कवर होना चाहिए। यू वोंट हैव एनी स्कोप टू And रिवाइज। how was your experience with me as when you studied audit from me? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ पढ़कर? द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, आई वाज सेटिस्फाइड। कैसा हुआ था कि जब मैंने ऑडिट के बारे में सुना था अपने दोस्तों से, सो मन एकदम भारी सा हो गया था। पेपर वर लाइक बोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है ना, याद करना पड़ेगा वगैरह। पर योर मेमोरी टेक्निक्स, द शॉर्ट फॉर्म्स, द एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सो कैसा होता है कि अगर 2 बार लेक्चर में एग्जाम्पल सुन लिया, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो एग्जाम्पल याद आने लगते हैं, फिर हाथ चलने लगता है। तो वो बहुत हेल्पफुल था। एंड मैंने जैसा कि कहा, मैंने 5 में से 3 क्वेश्चन ऑडिट के किए हैं, और 3 ही क्वेश्चन आते हैं ऑडिट के। तो बिकॉज अकाउंट्स में कैसे कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इस बार उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिया था, इंड एएस का ही पूरा पेपर बना दिया था। सो अकाउंट्स वाला पार्ट थोड़ा मतलब जो पढ़ के जाते वैसा नहीं आया था। तो उस सिचुएशन में ऑडिट और हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि ऑडिट वैसा ही आता है जैसा उसका पैटर्न है। तो अगर ऑडिट में अच्छे से करके रखा, मैंने आपके लेक्चर्स किया था, तो बचा ले आपको उस पेपर में। बहुत बढ़िया. सो माई एक्सपीरियंस वाज कम्प्लीटली वंडरफुल मैम। Perfect. Thank you so much for your kind words. And I'm so happy that you were able to clear your examination in one go. It was such a pleasant meet. It was so nice to talk to you. Yeah, at such a young age, you are actually able to speak so maturely. ऐसा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है मुझे कि मैं एक 20 साल के लड़के से बात कर रही हूँ जो ग्रेजुएशन भी अभी साथ कर रहा है. Thank you, ma'am. It means a lot to me. I always fancy a career in this field, teaching. So it means a lot when such compliments come. It was all from my heart, yeah. So when I was not doing my CMA, तो मेरे को मुझे मैं भी अपने टीचर्स को आई यूज्ड टू लुक अप टू देम. और अभी तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम तो ऑफलाइन पढ़ते होते थे. तो क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, हम कितने बच्चों से कितनी फीस लिए, कितने सारे पैसे बन सकते हैं. ऐसी बातचीत भी I आती also did थी. that calculation. और मेरे को वो तभी पता था मुझे कि मुझे टीचर बनना है. बट देन कैंपस प्लेसमेंट हैपेंड एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द एमएनसीज. तो बस वहां जिंदगी शुरू तो हो गई, बट देन टीचिंग वाज माय कॉलिंग एंड हियर आई एम. We are good. We are blessed. Ma'am, you are in the community. सॉरी. Ma'am, we are blessed as students that you are in our community. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो So जैसे आपने सीएमए इंटर क्वालिफाई किया, my prayers, my blessings are with you. I hope that you'll be able to clear your CMA final also in one go. अपनी आर्टिकलशिप आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो उसे अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें मिलता है ड्यूरिंग आवर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप, दैट ऑल्सो प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल, राइट. yes, ma'am. बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर. यू ऑलरेडी हैव माय फोन नंबर. या
Wish you the very, very best. Many congratulations to you, to your family. Have a beautiful day and a fantastic life ahead. Thank you so much, ma'am. Okay, bache. Bye bye. Take care. Good day, ma'am. Good day.